आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीए कपिल जैन, जीएसटी कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों के लिए लाया हूँ नई वीडियो। हाँ जी, ये नई वीडियो जो 13 अप्रैल को सर्कुलर आया है इसके ऊपर है। सर ये वाली वीडियो तो हमने देख ली, अब इसमें आप क्या नया बताने वाले हो? मैंने कहा इसमें ना 2 पॉइंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो मैं उन 2 पॉइंट को क्लियर करने की सोच रहा हूं। सर कौन से 2 पॉइंट में कंफ्यूजन है मैं आपको बता देता हूं। इस सर्कुलर के अंदर गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए हैं, लेकिन जब इस सर्कुलर को एक्सप्लेन किया गया तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। तो एक बार इस कंफ्यूजन को डिस्कशन करना है और आप बताना आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट बॉक्स में लिखकर। पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। ये जो सर्कुलर आया पॉइंट नंबर 6, ये बात आई रिफंड की। अगर आपको पता हो, रिफंड जो होता है सेक्शन 54 के अंदर लिया जाता है और उसकी ना जो ड्यू डेट होती है वो 2 साल तक होती है कि आप भाई साहब 2 साल के अंदर अंदर अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो आप उसकी एप्लीकेशन दे देना। 2 साल कहां से लिए जाते हैं? फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, जो कि सेक्शन 54 में लिखी हुई है। अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि भाई हो सकता है किसी की जो ड्यू डेट है वो लॉकडाउन पीरियड के अंदर आ जाए, मतलब कि उसके 2 साल एक्सपायर कब हो रहे हो? इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। तो अब तो वो एप्लीकेशन कर नहीं पाएगा, तो क्या उसे रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई करा, इफ इन ए पर्टिकुलर केस डेट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड एक्सपायर ऑन 31 मार्च 2020। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि अगर किसी की एप्लीकेशन की जो डेट है वो 31 मार्च 2020 को एक्सपायर हो रही है, सच पर्सन कैन मेक एप्लीकेशन बिफोर 29 जुलाई 2020। जैसे इन्होंने ये 29 जुलाई 2020 डाला, यहां पर कंफ्यूजन हो गई कि भाई हर कंप्लाइंसेस की डेट यहां पर आप 30 जून तक बढ़ा रहे हो, लेकिन इसकी डेट आपने 29 जुलाई 2020 तक बढ़ाई, ऐसा क्यों? और यहां पर आपने 31 मार्च 2020 करा, ऐसा क्यों? तो मेरे हिसाब से ये एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, और ये जो एग्जाम्पल दिया है यहां पर ये डेट मेरे हिसाब से शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, क्योंकि यहां पर इन्होंने बोला है क्लियर कि अगर किसी की भी डेट 20 मार्च से 29 जून तक आ रही है तो उसकी डेट को एक्सटेंड इन्होंने 30 जून तक कर दिया। अब एक दूसरा व्यू पॉइंट और निकल कर आ रहा है कि सर अगर किसी की ड्यू डेट 29 जून को ही एक्सपायर हो रही है, 2 साल उसके 29 जून को ही एक्सपायर हो रहे हैं, तो क्या उसे एक दिन का ही रिलैक्सेशन मिले, 30 जून तक रिलैक्सेशन मिले, या वो इस सर्कुलर को रेफर करके वो 29 जुलाई तक की एक्सटेंशन ले ले? तो यहां पर इस पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि क्या ये मिसप्रिंट है और क्या ये कहना चाहता है। तो इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट है रिफंड, कि आपका रिफंड ना अटक जाए। तो इसलिए सेफर साइड आप अपने रिफंड की एप्लीकेशन 30 जून तक ही फाइल कर दे, 29 जुलाई तक ना जाए। सर ये तो क्लियर हो गया। और दूसरा कंफ्यूजन पॉइंट नंबर 5 में बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 5 तो बिल्कुल सिंपल था कि भाई हम लोगों ने आपकी टीडीएस रिटर्न की डेट बढ़ा दी, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की डेट आपकी 30 जून कर दी। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि सर रिटर्न फाइलिंग की डेट तो 30 जून हो गई, क्या टैक्स पेमेंट की डेट भी एक्सटेंड हुई है? तो भैया अगर किसी व्यक्ति ने सेक्शन 39(7) को पढ़ा होता तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है, जब भी कभी ड्यू डेट एक्सटेंड होती है तभी टैक्स पेमेंट की डेट को भी एक्सटेंड किया जाता है। इसलिए अगर 30 जून इसकी डेट हुई है टीडीएस रिटर्न की, तो टैक्स पेमेंट की डेट भी आपकी एक्सटेंड हो चुकी, जबकि 3B के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। एक अगला क्वेश्चन किस चीज को लेके है? 4 नंबर में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, 4 नंबर भी क्लियर है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे को 2 रास्ते होते हैं, विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट। जब हम विदाउट पेमेंट से एक्सपोर्ट करते हैं तो एक एलयूटी फर्निश करना होता है। अब एलयूटी जो होगा फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, साल के लिए एक ही बार फर्निश होता है। तो 20-21 के लिए हमें फर्निश करना था, लेकिन लॉकडाउन हो गया, तो कैसे करें? तो गवर्नमेंट ने कहा टेंशन मत लो, 30 जून तक भी एलयूटी अगर आप फर्निश कर दोगे तो ये माना जाएगा आपने 20-21 के लिए फर्निश कर दिया, और आप फाइल तो करोगे एलयूटी 30 जून को, लेकिन जो आपने अप्रैल मई
में जो सप्लाई करोगे एलयूटी फर्निश करने से पहले, आप उसे भी विदाउट पेमेंट कर सकते हो। उसमें विद पेमेंट करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो उसमें जो पिछले साल का एलयूटी होगा, जो 19-20 का होगा, वो वाला नंबर आप डाल देना। इस पॉइंट में ये बताया। लेकिन ये जो 3 नंबर का पॉइंट है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन है। पहली बात ये समझो, 3 नंबर का पॉइंट है सिर्फ गुड्स के लिए। अब ये गुड्स के केस में क्या कहता है कि एक व्यक्ति को मैंने फरवरी में माल बेचा, मार्च में माल बेचा और मैंने उस पर 1 लाख का सेल करा और उस पर गवर्नमेंट को जीएसटी दे दिया 18,000। अब हुआ क्या, वो माल मेरे पास वापस आ गया अप्रैल में या मई में। अब चूंकि मैं इस पर गवर्नमेंट को 18,000 रुपए जीएसटी दे चुका था, अब जब वो माल मेरे पास अप्रैल मई में वापस आ गया तो अब मैं क्या करूं, इसका क्रेडिट नोट इश्यू करूं। तो गवर्नमेंट ने कहा इसका क्रेडिट नोट इश्यू करके अपनी लायबिलिटी कम कर लेना। ये तो हर व्यक्ति करता ही था। लेकिन जब हम क्रेडिट नोट से अपनी लायबिलिटी कम करते हैं तो 3B में ऑप्शन नहीं होता नेगेटिव सेल डालने का, तो इस वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर यह क्लैरिफाई किया है कि अगर आपकी आगे चल के अप्रैल मई जून में कोई सेल नहीं है और आपका क्रेडिट नोट है, तो आप इस वाले केस में एक काम कर सकते हैं कि 3B में नेगेटिव सेल नहीं जा रही है तो आप इसका रिफंड क्लेम कर ले। आप RFD 101 में आप इसका रिफंड क्लेम कर ले। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, तो सर फिर तो क्रेडिट नोट का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट नोट तो हर व्यक्ति सिर्फ 30 सितंबर तक इशू कर सकता है एज पर सेक्शन 34 और रिफंड 2 साल तक ले सकता है। तो हर व्यक्ति अब क्रेडिट नोट के माध्यम से नहीं जाएगा, वो तो सिंपल रिफंड क्लेम कर लिया करेगा जब भी उसका कोई माल वापस आया करेगा। मैंने कहा ऐसी गवर्नमेंट की इंटेंशन मुझे नहीं लग रही। इस पॉइंट से इंटेंशन मुझे सिर्फ ये लग रही है कि भाई आप क्रेडिट नोट इशू करो और आप उसे क्रेडिट नोट को इशू करने के बाद चूंकि 3B में उसे नहीं दिखा सकते तो आप उस केस में रिफंड क्लेम कर लो। आप इस वाले पॉइंट पर भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि क्या ये मेरा व्यू पॉइंट सही है और आपका व्यू पॉइंट क्या है इस केस में। अब ये जो ऊपर के 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है सर्विस को लेकर, थर्ड वाला पॉइंट गुड्स को लेकर था और ऊपर के 2 पॉइंट सर्विस को लेकर है। सर्विस वाले में बिल्कुल सिंपल है। सर्विस वाले में आपको पता है, अगर कोई हम एडवांस रिसीव कर लेते हैं तो उस केस में हम इनवॉइस इशू नहीं करते, रिसिप्ट वाउचर इशू करते हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले भी ये बात बोली हुई है, अब भी गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अगर आपने कोई एडवांस ले लिया और रिसिप्ट वाउचर आपने इशू कर दिया और कल को फर्दर वो सप्लाई नहीं करा आपने, तो उस वाले केस में आप रिफंड वाउचर इशू कर देना और रिफंड क्लेम कर लेना, उसकी कोई एडजस्टमेंट आगे मत करना। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपने एडवांस भी ले लिया और एडवांस लेते समय रिसिप्ट वाउचर इशू ना करके आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया और उस टैक्स इनवॉइस पर गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया और फर्दर फ्यूचर में सप्लाई नहीं करी। तो गवर्नमेंट ने इस केस में कहा है कि इस केस में जो आप पॉइंट नंबर 3 में एडजस्टमेंट करने वाले थे वही सेम एडजस्टमेंट इस वाले केस में भी कर दो, या तो क्रेडिट नोट से एडजस्ट कर दो या आप उसका रिफंड क्लेम कर लो। तो ये इसमें व्यू पॉइंट है मेरा। आप अपना व्यू पॉइंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इस सर्कुलर से आपको क्या समझ आया, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि हम नए नए टॉपिक्स पर किस किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और जब आप लॉकडाउन के बाद बाहर निकले तो एक अलग नॉलेज लेके निकले किसी भी फील्ड की। तो अगर आप जीएसटी की नॉलेज लेना चाहते हो, इनकम टैक्स की नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप हमारी पेन ड्राइव क्लासेस, गूगल ड्राइव क्लासेस परचेज कर सकते हो घर बैठे। उस पेन ड्राइव क्लासेस में हम आपको अपडेटेड कोर्स देते हैं, और अगर आपको पेन ड्राइव देखते समय कोई दिक्कत आ जाती है तो वो वाली क्वेरी भी हम आपकी फोन पे, व्हाट्सएप पे और ईमेल के थ्रू सॉर्ट आउट कर देते हैं। फोन की फैसिलिटी तब देंगे जब आपको व्हाट्सएप या मेल पर क्वेरी सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है। तो अगर आप पेन ड्राइव खरीदना चाहते हैं तो जो हमारा नंबर है आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा
और लाइक भी कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें एक चीज और बता दूं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। कुछ भी यूट्यूब देखिए, हम भी यूट्यूब देखकर अपनी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट फिनटेक सॉल्यूशन के क्वेरी कॉर्नर पर जाकर पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।